अगला क्या गुण बतलाया? अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम मतलब समय नष्ट नहीं करना। इसका उदाहरण बतलाता हूं एक, सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित होंगे। गुरुजी का विदेश में ऑपरेशन हुआ, हमारे माधव महाराज जी बतलाते थे, डॉक्टरों ने क्या किया? एनेस्थीसिया दे दिया गुरुजी को। एनेस्थीसिया जानते हैं ना, बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दे दिया। अब जब डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुए तो इंजेक्शन लगा दिया, गुरुजी तो बेहोश हो गए, किंतु डॉक्टर जब तैयारी कर रहे तो देखा भीतर से, सुनी है ना घटना आप लोगों ने, महामंत्र की ध्वनि आ रही है। अब डॉक्टर लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भाई हमने तो एनेस्थीसिया दे दिया किंतु फिर भी भीतर से क्या शब्द आ रहा है, तो देखा महामंत्र आ रहा है। तो फिर उन्होंने माधव महाराज इन लोगों को बुलाया और स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद भी जो है महामंत्र की ध्वनि आने लगी। अब डॉक्टर लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। अब उन्होंने जैसे तैसे करके किसी प्रकार से ऑपरेशन कर दिया। जब गुरुजी को स्वस्थ हुए, होश आया, तो गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम लोगों ने मेरे शरीर को क्या किया? शरीर को ही तो बेहोश कर दिया था, मेरी आत्मा तो जाग रही थी, वो अपना काम कर रही थी। यद्यपि वैष्णव में देह देही का कोई भेद नहीं है, किंतु फिर भी ऐसे वैष्णव में देह देही का कोई भेद नहीं है, किंतु फिर भी मनुष्यवत लीला कर रहे हैं ना, इसलिए गुरुजी क्या कह रहे हैं? तुमने मेरे शरीर को बेहोश कर दिया किंतु मेरी आत्मा तो अपना कार्य कर रही थी। अव्यर्थ कालत्वम का इससे सुंदर दृष्टांत कहीं मिलेगा? बाह्य रूप से वो बेहोश हैं किंतु फिर भी उनकी आत्मा क्या कर रही है? अपना कार्य कर रही है। मथुरा में 4-4 बार हरि कथा करते थे और ब्रह्मचारी लोगों को ऐसे लगाकर रखते थे, सुबह 2 बजे उठकर, पुराने लोग बतलाते हैं, गुरुजी की भजन कुटी के बाहर हम सब सो रहे होते थे, पुराने लोग बताते 2 बजे उठते, चुपचाप बाथरूम जाते, हाथ मुंह धोकर अपनी भजन कुटी में बैठकर जोर जोर से हरिनाम करते। 1 लाख हरिनाम करके, अभी प्रभु जी बतला रहे थे ना, तब चरणामृत का पान करते। और हमने कुछ दिन सौभाग्यवश गुरुजी के निकट रहने का अवसर मिला, हमने स्वयं देखा वृद्ध अवस्था में भी 2 बजे 2:30 बजे उठकर स्तव स्तुति कर रहे होते थे। एक क्षण के लिए भी कभी हमने उनको नहीं देखा, यद्यपि वो नित्य सिद्ध गौरजन राधा जन है, किंतु साधक लीला में भी एक क्षण के लिए भी हमने उनको नहीं देखा कि किसी प्रकार से उनका काल जो है व्यर्थ जा रहा हो। प्रति क्षण उनका हरि गुरु वैष्णव सेवा में लगा था। मुक्त महापुरुषों के लिए क्या कहा गया? जो कर्म से, काय, मन, वाक्य से निरंतर हरि सेवा में लगे रहते हैं, वही मुक्त महापुरुष है। गुरु जी के जीवन में आदर्श दिखलाई देता है। अव्यर्थ कालत्वम, कैसे ब्रह्मचारियों को बांध कर रखते थे, सबसे अपने सामने बैठाकर 16 माला कराते थे सुबह, ये नियम था उस समय। अपने सामने बिठाकर स्वयं हरिनाम करते थे, सबसे हरिनाम कराते थे। और इतना सख्त उस समय में नियम था, पुराने लोग बतलाते, गुरुजी अपनी भजन कुटी के बाहर चेयर पर बैठकर हरि कथा बोल रहे होते थे, चेयर पर बैठकर हरिनाम कर रहे होते थे। हमारा साथ नहीं होता था सामने से चले जाए। अगर हमको रसोई में जाना है तो हम पूरी छत पे से घूमकर रसोई में जाते थे, किंतु इतना साथ नहीं होता था सामने से चले जाए। और यदि किसी वैष्णव की कोई तिथि है तो कहते हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी कि आज जरूर हमारी पिटाई होगी। भरी सभा में अगर किसी ने किसी प्रकार उठा देते थे बोलने के लिए, बोलो उन वैष्णव के विषय में, मैंने संध्या के समय में क्या किया, मैंने संध्या को क्या हरि कथा बोली, बतलाओ क्या श्लोक बोला, ऐसा बांध कर रखते थे। एक क्षण के लिए भी ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि काल व्यर्थ हो रहा हो। तो क्या बता रहे? शांति, अव्यर्थ कालत्वम।